नमस्कार सारे भाइयों को और बहनों को। मैं आपका होस्ट डॉक्टर स्वप्निल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर स्वप्निल वडवेकर हिंदी में। डियर फ्रेंड्स, ज़िंदगी की भागदौड़ में जहाँ पर हम सब ने हमारे लाइफ में कुछ गोल्स और प्रायोरिटी सेट की हुई है और उन सबको पूरे करने के चक्कर में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम हमारी हेल्थ पर और बॉडी पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से बढ़ती उम्र के साथ में छोटी मोटी बीमारियां आना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल मोटापा हो गया, बीपी, शुगर। कुछ पेशेंट्स को सीरियस तौर की बीमारियां होती है, जैसे कुछ लोग दिल के मरीज़ होते हैं, किडनी के मरीज़ होते हैं, एसेट्रा। तो दोस्तों, इस बढ़ती उम्र के साथ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप लेने के बाद में आपको वीडियो का टाइटल देखकर थोड़ा सा अंदाज़ा आ गया होगा कि ये टॉपिक आज का किस सिलसिले में रहेगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो ओल्ड बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन नए बॉडी में कैसा किया जाता है दवाइयों के हिसाब से, रसायन के मदद से। ये मैं आज के टॉपिक में दोस्तों आपको बताऊंगा। हमारी ज़िंदगी में जहाँ वेल्थ की बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है दोस्तों, वहाँ पे हेल्थ की भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल लैंग्वेज में हेल्थ इज़ वेल्थ कहा जाता है। क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा दौर भी आ जाता है कभी कभी कि आपके पास सब कुछ होता है और उस चीज़ का आपको एंजॉय करने के लिए आपके पास आपकी हेल्थ नहीं बचती। तो इसलिए हेल्थ का सही होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप नए दर्शक हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डियर फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि अलग अलग बीमारियों की जेन्युइन मेडिसिन आपको आयुर्वेदिक और एलोपैथी इस चैनल पर ट्रीटमेंट के साथ में मालूम पड़ती रहेगी। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पुरानी बॉडी को अगर आपको नए बॉडी में ट्रांसफॉर्म करना है दोस्तों, मतलब एज आपकी उतनी ही रहेगी, लेकिन जोश जो जुनून रहेगा आपको एक 18 साल के लड़के के बराबर या 18 साल की लड़की के बराबर रहेगा दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं कि किस चीज़ से ये संभव है या फिर पॉसिबल है दोस्तों। हम उस रसायन की बात करने वाले हैं दोस्तों, जो लेने के बाद में ना ही सिर्फ आपको लंबी उम्र प्रदान करता है, बीमारियों से दूर रखता है और आपकी बॉडी में जितने भी सारे टॉक्सिन्स हैं दोस्तों, उन्हें यूरिन से, टॉयलेट से और पसीने से बाहर निकालने का काम करता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि रसायन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, इसके क्या फ़ायदे हैं और कौन सा घरेलू रसायन है जो आप लेने के बाद में आपकी बॉडी 90 से 120 दिनों में काफ़ी अच्छी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी अंदरूनी तौर पर। तो दोस्तों, सबसे पहले रसायन क्या होता है ये हम जान लेते हैं दोस्तों। आयुर्वेद में रसायन ये वो दवाइयाँ होती हैं जो एक टॉनिक के तौर पर दी जाती है। टॉनिक शॉर्ट टर्म में काम करता है दोस्तों। रसायन का अर्थ काफ़ी मार्मिक है। रसायन बहुत लंबे समय तक काम करता है और इसे थोड़ा लंबे समय तक लेना पड़ता है। रसायन क्या होता है ये सबसे पहले जान लेते हैं। रसायन ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों, रस और आयन। आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। रस का मतलब क्या होता है दोस्तों, रस का जो मतलब है आयुर्वेद में धातुएं होती है। ह्यूमन बॉडी में 7 धातु बताई गई है: रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा दोस्तों सप्त धातु। ये शरीर को धारण करते हैं, इसलिए धातु बोलते हैं, आपके जीवन भर के साथी होते हैं। रस क्या होता है, जो जब भी आप खाना खाते हैं दोस्तों उसका डाइजेशन होता है। जो लिक्विड पेट में बनता है उसे रस धातु कहा जाता है। ये आगे से आगे जो धातु है उनको पोषण देने का, न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। जैसे आप खाना खाते हो उससे धीरे धीरे खून बनता है, मतलब रक्त धातु बनता है। रक्त धातु के बाद में मांस धातु बनता है, फिर मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु और सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट धातु है दोस्तों, वो है शुक्र धातु, सेमेन। इसका मेन काम है रिप्रोडक्शन का। तो दोस्तों, सेकंड जो वर्ड है रस और आयन। आयन का मतलब है बढ़ाना आयुर्वेद में। तो रस और आयन को मिला के दोस्तों रसायन ये शब्द तैयार होता है। तो रसायन के बारे में प्राचीन आयुर्वेद की चरक संहिता में चरकाचार्य बोलते हैं इसकी व्याख्या के बारे में कि दीर्घमायु, स्मृति, मेधा, आरोग्यम, तरुण वयाः, प्रभावर्ण, स्वरोदार्य, देह इंद्रिय बलम परम। उसके बाद में वाक सिद्धि, प्रणतिम, कांतिम च रसायनात् लाभोपायो ही शस्तानाम रसादीनाम रसायनम। मैं शॉर्ट में इसका आपको मीनिंग समझाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले जो वर्ड है वो है दीर्घमायु। दीर्घमायु मतलब रसायन का सेवन जब आप करते हैं दोस्तों तो आपको लंबी उम्र ये प्रदान करता है। उसके बाद में स्मृति, मेधा, आरोग्यम, तरुण वयाः। स्मृति मतलब आपकी याददाश्त बहुत अच्छी रहती है। अगर भूले भूले से लोग रहते हैं, कुछ बोलो तो भूल जाते हैं, तो आपकी याददाश्त बहुत अच्छी रहेगी अगर आप रसायन का सेवन करते हैं तो। मेधा, कुछ भी आकलन जो आपकी शक्ति है दोस्तों वो धीरे धीरे बढ़ जाती है कंटिन्यू अगर आप रसायन का सेवन कर रहे हो तो। आरोग्य, तरुण वयाः। आपको स्क्रीन पर ये डेफिनेशन दिखाई देगी रसायन की। आरोग्यम तरुण वयाः मतलब बहुत अच्छी आपकी हेल्थ हो जाती है, बीमारियों से कोसों दूर आप रहते हैं और हमेशा आप जवान बने रहते हैं। मन से भी आप जवान बने रहेंगे दोस्तों और शरीर से भी जल्दी आपको बुढ़ापा बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसका एक इंपॉर्टेंट गुण है दोस्तों रसायन का। सेकेंड लाइन में आप अगर आप देखेंगे कि प्रभा वर्ण स्वरोदार्य। प्रभा मतलब एक अलग टाइप का आपके स्किन पर ग्लो आएगा दोस्तों, जो आपको 100 लोगों में भी
आप उठ कर दिखेंगे, इस टाइप का ग्लो धीरे धीरे आपकी बॉडी पर आ जाता है, आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी वाणी में एक भारीपन सा आने लगता है, एक डोमिनेंस सा आने लगता है दोस्तों। और इसके साथ में ही देह इंद्रिय बलम परम, मतलब देह और इंद्रिय। बहुत से टॉनिक मार्केट में जो अवेलेबल है दोस्तों, वो ऐसे होते हैं कि बस बॉडी को आपकी ताकत देते हैं, लेकिन रसायन ऐसी चीज़ होती है कि जो शरीर को ताकत देने के साथ में जो हमारी 5 सेंसरी ऑर्गन्स होती है, जो 5 इंद्रियाँ होती है दोस्तों, उनको भी ताकत देने का काम करती है। थर्ड लाइन अगर आप देखेंगे तो वाक सिद्धि कहा जाता है। वाक सिद्धि क्या होता है दोस्तों? रसायन का सेवन करने के बाद में शरीर में माँ बाप की सेवा से, भगवान की सेवा से, इबादत से, जो भी हो, शरीर में सत्वगुण की उत्पत्ति होती है और रज और तम जो दोष है मन के, उनमें कमी आती है रसायन के सेवन से। तो धीरे धीरे जो भी आप कुछ बोलते हैं, वाक सिद्धि उत्पन्न होती है, इसके साथ में कांति रहती है और बहुत सी चीज़ जो है आपको इसके बेनिफिट्स मिलते जाते हैं। तो ये रसायन के बेनिफिट्स थे दोस्तों। लास्ट लाइन अगर आप देखेंगे कि लाभोपायो ही शस्त्रानाम रसादिनाम रसायनम, मतलब इसके निरंतर सेवन से आपको ये सारे बेनिफिट्स धीरे धीरे मिलते जाते हैं डियर फ्रेंड्स। तो अभी मैंने आपको रसायन क्या होता है और उसकी व्याख्या क्या होती है, और अभी हम टॉपिक के एंड स्टेज में चलेंगे दोस्तों कि रसायन अगर आपको लेना है तो क्या करना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले आपको 2 से 3 दिन के लिए, जैसे धीरे धीरे अभी विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो आपको नवंबर, दिसंबर और जनवरी फरवरी लगभग 3 से 4 महीनों के लिए एक बहुत अच्छा रसायन मैं आपको बताऊंगा। 2 से 3 दिन आपके लिए थोड़ा सा पेट आपको साफ कर लेना है दोस्तों, जाकि जितने भी आपके पेट में टॉक्सिन हो, जो भी मैल हो, वो धीरे धीरे निकलने के बाद में रसायन लेना ऐसा एडवाइजेबल होता है। इसके बहुत अच्छे इससे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर ऐसा ना करके आप डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं तो रिजल्ट आपको थोड़े से कम आएंगे। इसलिए एडवाइजेबल है कि आपको थोड़ा सा पेट साफ कर देना है और फिर आपको रसायन स्टार्ट करना है। तो रसायन जो है आयुर्वेद संहिताओं में अलग अलग प्रकार की वेरियस दवाइयाँ बताई गई है दोस्तों, मल्टीपल दवाइयाँ है, लेकिन मैं आपको काफ़ी आसानी से आपके घर पर या फिर आसपास में मिलने वाला एक रसायन बताऊंगा जो आप आसानी से ले सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो चैप्टर बताया है दोस्तों, जो सबसे पहला अध्याय है रसायन अध्याय आयुर्वेद में, इसमें जो वर्णन मिलता है वो आमलकी का मिलता है दोस्तों। आमलकी का मतलब है आंवला। तो दोस्तों हम आंवला को यूज़ करेंगे रसायन के तौर पर। काफ़ी बढ़िया और सबसे बेस्ट रसायन है ये आयुर्वेद में। इसका जो पहला रसायन अध्याय में च्यवनप्राश बताया गया था, वो भी अमल की मतलब आंवला से ही बनता है। तो दोस्तों रसायन के तौर पर अगर आपको आंवला को यूज़ करना है तो आपको रोज़ाना 1 आंवला खाना है सेंधा नमक के साथ में। अगर आंवला खाने में आपको दिक्कतें पेश आती है दोस्तों, तो मैं काफ़ी आसान तरीका बताऊंगा जिससे आपको आंवला लेने में आसानी हो जाएगी। मार्केट में इजीली आंवला पाउडर अवेलेबल होती है, आपको फ्रेश आंवला पाउडर लेनी है और इसको आपको आधा से 1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी में घोल के लेना है। गुनगुना पानी आपको आधा कप लेना है, आधा कप से आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम। गुनगुने पानी में हम इसलिए बोलते हैं ताकि बहुत जल्दी सर्दी जुकाम पकड़ लेता है पेशेंट्स में ठंड होने की वजह से, इसलिए गुनगुने से गर्म पानी में आधा या 1 चम्मच आंवला आपको घोलकर सुबह शाम पीना है। बहुत से छोटे बच्चे भी होते हैं जो आंवला पाउडर नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे बच्चों में आप आंवला कैंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो टेस्ट में मीठी भी होती है। और जैसे जो गुण मैं आपको बताऊंगा आंवला पाउडर के, वही सेम गुण आपको आंवला कैंडी में मिलते हैं दोस्तों। आपको कंटिन्यू इसे 60 से 90 दिनों के लिए या फिर 120 डेज़ के लिए अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट चाहिए हो इस रसायन के, तो आपको इसे कंटिन्यू करना है। मैं अब शॉर्ट में दोस्तों आपको बताऊंगा कि अगर आप लंबे समय तक इस रसायन का सेवन करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट भाग रहेगा दोस्तों। सबसे पहले जब आप रसायन सेवन का स्टार्ट करते हैं आंवला के तौर पर, तो धीरे धीरे आंवला जो है रस धातु पर काम करने स्टार्ट लगता है ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन में। होता ऐसा है कि जो भी आपकी डाइजेशन है, जैसे रस धातु डाइजेशन के बाद में उत्पन्न होती है, मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था। तो जब भी आप आंवले का सेवन करते हैं दोस्तों, तो आपका हाजमा बहुत अच्छा होने लगता है। जो चीज़ें आपको हजम नहीं होती थी वो धीरे धीरे हजम होने लगती है। आपकी अग्नि बढ़ती है, मतलब आपकी भूख बहुत अच्छी बढ़ती है। अग्नि बढ़ने की वजह से आपका डाइजेशन सही होता है और रस धातु की आपकी वृद्धि होती है, रस धातु आपका सही हो जाता है। रस धातु सही होने की वजह से वो उसके मेन स्थान मतलब हार्ट पर बहुत अच्छा काम करता है। हार्ट और जो उसकी 10 धमनियाँ हैं, मतलब आंवले के सेवन से आपको हार्ट की समस्या से भी आप दूर रहते हैं, क्योंकि आंवले में बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी होता है। बहुत रिच सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का और छोटे मोटे मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स का दोस्तों आंवला। तो अगर आपको आर्टरीज की शिकायतें, दिल के अगर आप मरीज़ हैं, आपका दिल वीक है, तो आपको डेली आंवला रसायन के तौर पर सेवन करना चाहिए दोस्तों। इसके साथ में ये वात का भी बहुत अच्छा अनुलोमन करता है, वात को सही दिशा में लाता है, जिसकी वजह से अगर आपको कब्जियत होती है तो ये भी सही हो जाती है। इसके बाद जो सेकंड धातु है रक्त धातु, उस पर आंवला बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। विटामिन सी का रिच सोर्स होने की वजह से ऐसे पेशेंट जिनमें बार बार खून की कमी देखने को मिलती है या फिर
कोई भी कारण ना होने के इसमें भी अगर आपका बार बार खून कम हो जाता है दोस्तों, तो विटामिन सी ज़्यादा होने की वजह से इनडायरेक्टली खून बढ़ाने का काम करता है, खून की गर्मी को कम करने का काम करता है, चर्म रोगों को सही करने का काम करता है दोस्तों। पीलिया वगैरह ऐसी अगर बीमारियां होती है अगर आपको, उनमें भी दूर करने का काम करता है, पित्त को कम करने का काम करता है। रक्त धातु के बाद में आंवला मांस धातु पर काम करता है। मांस एक इंपॉर्टेंट धातु है जो पूरे बॉडी को शेप देने का काम करता है दोस्तों। इस केस में अगर आपको झाइयाँ देखने को मिलती है, आपके स्किन पर रिंकल्स आ रही है, ओल्ड एज की अगर आपको निशानियाँ लगने लगी है दोस्तों, तो रसायन सेवन के 15 से 20 दिन के बाद में आपकी जो झाइयाँ है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, रिंकल्स कम होने लगती है दोस्तों, और एक ग्लो सा आपको अनुभव होगा दोस्तों। लोग बोलते हैं कि आप कुछ ले रहे हैं क्या, आपके स्किन पर बहुत अच्छा ग्लो आ रहा है। मांस धातु के बाद में दोस्तों आंवला मेद धातु पर काम करता है, मतलब आपके फैट पर काम करता है। जो बैड फैट होता है दोस्तों, आपको उसको बर्न करने का काम करता है। अगर आपके बदन से, बॉडी से, मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है दोस्तों, तो ये खराब फैट को बर्न कर पेट साफ कर मेद धातु पर काम करता है दोस्तों। इस तरह मोटापे को भी कम करने का काम आंवला करता है, विटामिन सी बहुत ज़्यादा होने की वजह से। मेद धातु के बाद में दोस्तों धीरे धीरे 15 से 21 डेज में आंवला जो रसायन है अस्थि धातु पर काम करता है, आपकी हड्डियों को बहुत ज़्यादा कैल्शियम देने का काम करता है, दांतों को ताकत देता है, नाखून और बालों को ताकत देने का काम करता है। जो लेडीज़ बार बार कंप्लेंट करती है या फिर जो जेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि हमारा बाल्डनेस होता जा रहा है या फिर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जेंट्स पेशेंट में हेयर फॉल में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है दोस्तों। अगर बाल आपके सफ़ेद हो गए हैं तो वहाँ पर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। लेकिन उम्र के साथ में अगर आपकी बाल्डनेस आ गई हो तो वहाँ पे आंवला कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन जो लेडीज़ पेशेंट है दोस्तों, जिनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आंवला बहुत बढ़िया काम करता है दोस्तों। इसलिए आपको अमल के रसायन कंटिन्यू करना है लंबे समय तक। अस्थि के बाद में मज्जा धातु पर काम करता है। सारे सप्त धातु आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे दोस्तों। मज्जा धातु जो है बोन मैरो कहते हैं, लॉन्ग बोन्स में ये मौजूद होता है। मज्जा धातु का काम बुद्धि से आता है, तो लंबे समय तक अगर आप इसको लेते हैं तो आपकी बुद्धि शार्प रहती है, आपकी इंटेलेक्ट अच्छी रहती है, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी रहती है दोस्तों। और सबसे लास्ट जो धातु है दोस्तों, शुक्र धातु। आजकल की ज़िंदगी में मैरिड लाइफ, सुखी होना बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसे पेशेंट हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती है, छोटे मोटे से तनाव बने रहते हैं। तो इन छोटी मोटी समस्याओं को अगर आपको दूर करना है तो आपको ओल्ड स्कूल सर जाके आपकी बॉडी को अगर आप पूरी तरीके से अच्छा कर देते हो दोस्तों, इस रसायन को लेकर ट्रांसफॉर्म कर देते हो, तो आपकी मैरिड लाइफ भी इस छोटे मोटे रसायन से क्यों ना हो बहुत अच्छी और सुखी रहेगी दोस्तों। ये आंवले का शॉर्ट रसायन का जो टाइप था जो मैंने आपको बताया कि इस रसायन का सेवन करने के बाद में आंवला कौन से धातु पर काम करता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स दोस्तों देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये आज का वीडियो था जिसमें मैंने आपको रसायन अध्याय में जो अमल की है आंवला, उसके बारे में रसायन की व्याख्या और इसके अगणित फ़ायदे बताए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको कुछ समस्याएं मालूम पड़ती है हेल्थ में तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों व्हाट्सएप पर। एज सुन एज पॉसिबल आपकी कमेंट का हम जवाब देंगे। जल्द ही मिलते हैं दोस्तों अगले एक नॉलेजफुल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट डॉक्टर स्वप्निल आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।